इस तरह से लेखिका उस चंद्रा के माध्यम से उस युवक को संदेश देने का प्रयास कर रही थी कि जिसका एकमात्र हाथ कट जाने से उसने जैसे हथियार ही डाल दिए हों और वह मानसिक संतुलन को खो बैठा था तथा अपने दुख को भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा था। परंतु इधर एक ऐसी युवती जो अपने निचले धड़ से पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी, फिर भी उसके अंदर जीने की इच्छा समाप्त नहीं हुई थी। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। इस तरह से उसने बहुत ही प्रसन्न मुद्रा से मुझसे पूछा, मैडम आप कह रही थीं कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भिजवा कर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। इस तरह से वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा से पूछ रही थी। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। इस तरह से लेखिका कहती है कि मुझे उसकी बात सुनकर के बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। कहाँ वह और कहाँ हम, यदि छोटी सी चोट भी लग जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो प्राण ही निकल गए हों। और उधर यही लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह IIT चेन्नई में काम कर रही है। इस तरह से उसके जीने की इच्छा कम नहीं हो रही है और निरंतर प्रगति की ओर वह बढ़ने का प्रयास कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही उसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो। उसने किस अद्भुत साहस से नियत को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि किस तरह से वह अपने साहस के द्वारा नई नई ऊंचाइयों के लिए प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। वह बोली, मैडम मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी कारण से एक ऐसी कार का नक्शा बनवा कर दिया है जिसमें मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा कार्य अब स्वयं निपटा लेती हूँ। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि वह चंद्रा बहुत ही साहस के साथ इस तरह से बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके लिए अपने शरीर का कोई भी दुख नहीं है और वह अपनी प्रगति के लिए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। उसे किसी का सहारा लेना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह ऐसे कार में जाना पसंद करती थी। ऐसे कार का नक्शा उसने बना रखा था जिसमें उसे कोई सहारा ना दे सके, वह स्वयं उस कार को चला सके। इस तरह से लेखिका उसके अद्भुत साहस को देख करके बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो रही थी।